इसी तरह पकड़ के मौलाना शाह नूरानी से लोगों को तोड़ा गया और कहा गया कि मुस्लिम लीग की बड़ी मकबूलियत हो गई है। अल्लाह ने हमारा मौक़िफ़ सच साबित कर दिया कि ये कभी भी अवामी मकबूलियत के ज़रिए जीत के नहीं आए, ये हमेशा धांधली से, धोखे से, ताकत के बलबूते पे बिठाए गए। ला के एक दफ़ा लाए, जर्नैलों से लड़ाई, फिर लाए जर्नैलों से लड़ाई, फिर तीसरी दफ़ा जर्नैलों से लड़ाई। पता नहीं कहाँ तक देखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं और मुल्क का तमाशा कहाँ तक लगाना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि आज रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद तलू कर आया और रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो गया। तमाम आलम इस्लाम को, हजूर के उशाक को, अहले मोहब्बत को, पूरी उम्मत को रबीउल अव्वल शरीफ की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस बात पे भी लाख लाख शुक्र है कि हमने चंद रोज़ कबल ट्रांसजेंडर बिल पर आवाज़ उठाई थी। उस वक्त अभी सन्नाटा था, खामोशी थी, कोई आवाज़ किसी तरफ से नहीं आ रही थी। एक आधे सेनेटर जमात इस्लामी के उन्होंने निशानदेही की, जिसकी वजह से हमें पता चला, आइए उनका क्रेडिट है। एक दफ़ा आवाज़ उठाई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। उस पर एहतजाज शुरू हुआ, चारों तरफ से उस पर बयानात आने शुरू हो गए। आज ये मैं ख़बर देख रहा हूँ रोज़नामा औसाफ में कि ट्रांसजेंडर बिल में खामियों का हुकूमती व अपोजिशन जमातों की तरफ से एतराफ़ तरामीम कमेटी के सपुर्द कर दी गई। मंजूरी पर शर्मिंदा हैं, माफ़ी मांगते हैं। पीटीआई के सेनेटर साहबान ने कौम से माफ़ी मांग ली है कि हमने जिस वक्त मंजूरी इसकी हो रही थी या हुई, उस वक्त हमें एहतजाज करना चाहिए था या मुखालफत करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। सेनेट इजलास में ट्रांसजेंडर तरमीमी बिल पेश। ख्वाजा सराबी अल्लाह की मखलूक हैं, कानून बदला जाए। पीटीआई सेनेटर कानून 4 साल पहले बना, खिलाफ शरीयत कोई काम नहीं करेंगे, वज़ीर कानून साहब फरमा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये तरामीम आ जाएँ और इसे शरीयत के मुताबिक कर दिया जाए तो हमने जो कुछ कहा था हम उस पर अब दोबारा उन हजरात को जो ये काम करेंगे उनको मुबारकबाद भी ज़रूर देंगे कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और कुरान और सुन्नत की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए उन्होंने वो खामियां जिनकी वजह से पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ी हुई थी उन्हें दुरुस्त कर लिया। और पीटीआई के सेनेटर को भी खराज तहसीन के उन्होंने गलती का एतराफ़ भी कर लिया और माफ़ी भी मांग ली। और वैसे अर्ज़ करता जाऊँ यहाँ कि अक्सर ऐसा है कि ये सारी जमातें महंगाई पे इकट्ठी नहीं हैं, कश्मीर पे इकट्ठी नहीं हैं, इंडिया से ताल्लुकात पे इकट्ठी नहीं हैं, अमेरिका मामले पे इकट्ठी नहीं हैं, अफ़गानिस्तान पे इकट्ठी नहीं हैं। शरीयत की मुखालफत में जो बिल आते हैं उन पे इकट्ठी क्यों हो जाती हैं? ये इनके सोचने के लिए इसमें बहुत कुछ है, काबिल गौर बात है। उसका सबब एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि तकरीबन तमाम जमातों में कुछ सेकुलर तबका भी शामिल है। अब पीटीआई में भी शरी मज़ारी जैसी ख़वातीन मौजूद हैं। पीपल पार्टी और नून लीग तो वैसे ही बल्ले बल्ले हैं। एमक्यूएम और एएनपी तो उनका तो दावा शुरू दिन से सेकुलरिज़म का है। तो ऐसी ख़वातीन या ऐसे मेंबरान असम्बली जो पार्टी पॉलिसी से हट के किसी बिल की हिमायत करें, कोई बिल लाएं, पार्टियों को उन पर नज़र रखनी चाहिए और ऐसों को कान से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए जो अब पार्टी की बदनामी
और उस पार्टी से मोहब्बत करने वाले कारकुनों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। नंबर 1 तो ये बात होगी। दूसरी बात कल भी हमने की थी ऑडियो लीक्स पे, कि ऑडियो लीक से एक बहुत बड़ा वाक़या है, छोटा सा नहीं है। ये पानामा से भी बड़ा हादसा है। को 350 घंटे की ऑडियो लीक्स हुई हैं, मुल्की राज हैं, मीटिंगों में होने वाली गुफ्तगू है, वज़ीर आज़म को मिलने वाले पैगामात हैं, और पता नहीं अभी वो हैकर दावा कर रहे हैं कि इसमें अभी तो ज़र्रा भी नहीं आया, बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन बेशर्मी की हद देखें कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, जिसे इस पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, ज़िम्मेदारी तो उसकी है ना, इदारे उसके अंडर हैं, सलामती के इदारे बहुत सारे उसके अंडर हैं, और उसको इस पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। लेकिन वो बेशर्म बयान दे रहा है कि ये तो चाय की प्याली में तूफ़ान के मुतरादिफ है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब मरियम को उस दिन का सांप सूंघ गया, जाती उम्रा की सांसें रुक गईं, लंदन में सफ़े मातम बिछी हुई है, और मुस्लिम लीगी कारकुन शर्मिंदा हैं कि हम कैसे अपने आप को मुस्लिम लीगी कहें। लेकिन राना साहब फरमा रहे हैं कि ये तो प्याली में तूफ़ान है। तो ऐसे बेशर्म पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क करते हैं, पूरी पार्टी को बदनाम करते हैं। मुस्लिम लीग को भी इस पर गौर करनी चाहिए। तीसरा मसला आज जो चल रहा है, इसहाक डार साहब वापस आ गए, और मुझे अभी थोड़ी देर कबल ख़बरें सुन के खुशी हुई कि सेनेट में इसहाक डार की जो दुर्गत बनी है, वहाँ फोर्सेस ने खड़े होकर, जो वहाँ की फोर्स है सेनेट की, उसने उसके इर्द गिर्द खड़े होकर सेनेटरों से उसे बचा के बमुश्किल हल्फ दिलाया। 4 साल बाद, 4 साल तक एक आदमी सेनेट की सीट पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और मुल्क से भागा हुआ है, मुल्क आने के लिए तैयार नहीं। अब आए हैं तो फरमाते मेरे खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं था, आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं था, कोई मसला नहीं था, तो पौने 4 साल 4.5 साल आप क्या करते रहे बाहर बैठे? कौम यहाँ आपको याद करती रही, आपने कौमी में पाकिस्तान की मईशत को जिस आसमान की बुलंदियों पे पहुँचाया हुआ था, कौम आपको ढूंढती फिरती थी, और आप वहाँ बीमारी का बहाना करके, अब कोई ख़बर नहीं है कि वज़ीर आज़म के जहाज़ में आते हुए वो बीमारी कहाँ गई, वो डॉक्टर की रिपोर्टें कहाँ गईं। और आते ही जनाब ने इरशाद फरमाया मुल्क को दोबारा नवाज़ दौर की बुलंदी पर ले जाएंगे। काश कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती। नवाज़ को जब हटाया गया था, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास 6 या 7 अरब डॉलर के रिज़र्व रह गए थे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे पहुंचा हुआ था, और ख़ान साहब की हुकूमत में पौने 4 साल ये फिर 17-18 और बल्कि 20 अरब से भी ऊपर गए, और हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ा, मईशत तरक्की की तरफ थी। अब पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनके पासपोर्ट ज़ब्त करने की और उन पर मुकदमे कायम करने की फजल साहब धमकियां दे रहे हैं, वो तकरीबन 31 अरब डॉलर पाकिस्तान भेज रहे थे सालाना। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, 30 अरब डॉलर के करीब चली गई थी। पाकिस्तान की फैक्ट्रियां चल पड़ी थीं। पाकिस्तान में पेट्रोल उस वक़्त कोई 147 या 48 रुपये पर लीटर था, आज 250 रुपये पर लीटर है। फरमा रहे हैं हम नवाज़ दौर की उसी, अल्लाह ताला हमें नवाज़ दौर की जो मईशत की बुलंदियां थी उससे महफूज रखे। उसको हटाने वालों ने हटाया ही इसलिए था कि उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वो मुल्क के पैसे लूट के बाहर फ्लैट ख़रीदता रहा। उसके बच्चे कहते हम पाकिस्तानी नहीं, कभी वो कहते थे हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं, हमारी तो बैरून मुल्क, क्या मुल्क में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर पता चला कि अरबों डॉलर के बड़े बड़े फ्लैट्स उनके पास हैं, प्रॉपर्टियां हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं। तो डार साहब, उसको मुझे कभी कभी बहुत अफसोस इसलिए होता है
कि ये कुछ लोग बज़ाहिर दीनी नज़र आते हैं, लगता है कि ये थोड़े से दूसरों की निस्बत दीनी हैं, लेकिन जब ये टीवी पे बैठ के कौम के सामने झूठ बोलते हैं तो ज़र्रा बराबर भी अपनी उस दीनी निस्बत का भी ख्याल नहीं करते। डार साहब को हम जानते थे कि ये दाता दरबार मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन हैं, बड़े मुखलिस हैं, दाता साहब से बड़ी अकीदत है, लेकिन झूठ पे झूठ बाहर बैठे कुछ और कह रहे थे। यहाँ अदालत में कुछ बयानात और दे के गया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते रहे, और अब फरमा रहे हैं कि ये मुल्क को फिर दोबारा नवाज़ दौर की बुलंदियों की तरफ ले जाना चाहते हैं। अल्लाह हमें नवाज़ दौर वाली बुलंदियों से बचाए और हकीकी बुलंदियों की तरफ इस मुल्क को गामजन कर दे। चौथी बात जो आज ख़ास बात हुई, कल खान साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी में तलबा को ख़िताब किया, एक मशाइख कन्वेंशन में ख़िताब किया, एक अंजुमन ताजराने लाहौर के कन्वेंशन में ख़िताब किया, और बाकी चीज़ों पे तो कम बोले हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वाले इज्तिमा पे नून लीग चीखें मार रही। एक बयान, दूसरा बयान, वज़ीर आज़म का बयान, तीसरा बयान कि हमारे बच्चों की सियासत में ना घसीटा जाए। तो साहब, एक नोटिस आपने गवर्नमेंट कॉलेज के जीसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को भेजा, बलीगुर रहमान साहब ने, गवर्नर साहब ने, तो गवर्नर साहब को आप सियासत में घसीटें तो जायज़ है, और तलबा जो एक मुल्क का मुस्तकबिल है, अब वो अगर कोई सियासी बात सुन लें या को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें, वो नाजायज़ है। तो वैसे मेहरबानी फरमाएँ गवर्नर साहब, बलीगुर रहमान साहब, एक नोटिस इन पीरों को भी भेजें जिन्होंने इमरान खान को बुलाया, इसलिए कि आप यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, वडेरे हैं, बाकी तो सब आपके मुजारे हैं ना। एक नोटिस अंजुमन ताजरान को भी भेजें, एक नोटिस रहीम यार खां में जो जलसा खान ने किया वहाँ भी भेजें लोगों को, एक नोटिस जो करक में जलसा करके आए खान साहब वहाँ भी भेजें, और जहाँ जहाँ खान साहब के साथ नोटिस भेजें, नोटिस तो आपके हाथ में है ना गवर्नर साहब। मुस्लिम लीग जमहूरियत की दावेदार, अब मुकदमात, साफ़ियों की नज़रबंदियाँ, साफ़ियों की ज़ुबान बंदियाँ, चैनलों पे पाबंदियाँ, और बहुत सारे साफ़ी मुल्क बदर। काश को थोड़ी सी शर्म होती जमहूरियत का नाम लेते हुए कि ये जमहूरी लोग हैं। अल्लाह ताला ऐसे बहरूपियों से जो इस नाम ने आज जमहूरियत के दावेदार इस मुल्क पे काबिज़ हैं, अब तो दुनिया ने देख लिया ना ये कैसे काबिज़ हुए थे। पहले मैं कहा करता था तो लोग कहते थे ऐसे ही, शायद मौलवी साहब कहते, अल्लाह की कसम 85 से ये इसी तरह बिठाए गए हैं। इन्हें मुख्तदर हल्कों ने पकड़ के बिठाया था, कोई अवामी मकबूलियत नहीं थी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के लोगों को भी पकड़ा गया, ख़रीदा गया। जैसे अब आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे उलमा, मशाइख और बहुत सारी दीनी जमातों के कार को गवर्नर हाउस बैठा हुआ है, कोई वज़ीर आज़म हाउस बैठा हुआ है, और कोई किसी बैठ के खुश हो रहे हैं। इसी तरह पकड़ के मौलाना शाह नूरानी से लोगों को तोड़ा गया और कहा गया कि मुस्लिम लीग की बड़ी मकबूलियत हो गई है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान में तो कुछ रहा नहीं है। गुनाह बेलज़्ज़त। अब मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ने हमारा मौक़िफ़ सच साबित कर दिया कि ये कभी भी अवामी मकबूलियत के ज़रिए जीत के नहीं आए, ये हमेशा धांधली से, धोखे से, ताकत के बलबूते पे बिठाए गए ला के। लेकिन काश बिठाने वालों को ख्याल आ जाए। एक दफ़ा लाए, जर्नैलों से लड़ाई, फिर लाए जर्नैलों से लड़ाई, फिर तीसरी दफ़ा जर्नैलों से लड़ाई। पता नहीं कहाँ तक देखना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं, और मुल्क का तमाशा कहाँ तक लगाना चाहते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बिगाड़ने वालों को बिगाड़ दे और पाकिस्तान को संवारने वालों को मेरा रब उनकी दुनिया व आखिरत संवार दे और उनको हिम्मत, ताकत और इस्तिकामत अता फरमाए।